जैसे कि आप सब जानते हैं ये है सीता का घर और अभी यहाँ पर सब शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। अरे सीता, जो हमें शादी में गिफ्ट देना है तुमने वो पैक कर लिया है ना? अरे दीदी, पैक भी कर लिया है और थैली में भी डाल दिया है। चलिए दीदी, अब हम सब रेडी हो गए हैं शादी में जाने के लिए। अरे हाँ मामा, जल्दी से चलिए, कहीं खाना ना शुरू हो जाए। मैंने सुना है खाने में बिरयानी, पाव भाजी, पानी पूरी सब कुछ है। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब हम जल्दी से जाएंगे और दावत का मजा लेंगे। मुझे तो ऐसे लगता है बारात भी आ गई होंगी। वैसे भी मम्मा, ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। सुहाना, मैं तो तुम्हारे पापा का इंतजार कर रही हूँ। ना जाने तुम्हारे पापा अभी तक क्यों नहीं आए हैं। शादी बहुत ज्यादा दूर लगी है, हमें स्कूटी पर बैठकर जाना होगा। हाँ हाँ, शादी में जाना, शादी में जाना, दुल्हन देखना, दुल्हन देखना। अली, लेकिन सुहाना, चिंकी तो अभी तक नहीं आई है। अली, ये चिंकी अभी तक क्यों नहीं आई? उसे तो शादी में जाना और दुल्हन को देखना, खाना खाना उसे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब ना जाने ये लड़की कब आएंगी। अरे राहुल जी, जल्दी से आ जाइए, आप तो कितना ज्यादा वक्त ले रहे हैं। अरे अब ना जाने राहुल जी कब आएंगे। और यहाँ पर सब राहुल का इंतजार करने लगते हैं और तभी साइकिल पर एक प्रेग्नेंट लड़की तेजी से आ रही होती है। ला 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 ला। अरे दीदी, ये कौन है? ये तो गांव में नई लग रही है। ये तो प्रेग्नेंट है और ये साइकिल चला रही है। अरे हाँ सीता, ये तो नई लड़की दिख रही है। अरे आजकल की लड़कियां बिना कुछ भी करती रहती है। प्रेग्नेंट है फिर भी साइकिल चला रही है, अगर कुछ हो गया तो। और तभी चमेली आ जाती है। अरे चिम्मो, चिम्मो रुक जाओ। अरे ये लड़की मुझे कितना ज़्यादा भगा रही है। अरे चिम्मो रुक जाओ। अरे चिम्मो, तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसे साइकिल नहीं चलाते हैं। अरे चिम्मो रुक जाओ। हाँ हाँ, अरे चिम्मो रुक जाओ। अरे चिम्मो, जल्दी से साइकिल के ऊपर से उतर जाओ। अरे तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसे प्रेग्नेंट रहकर साइकिल नहीं चलाते हैं, अगर तुम गिर गई तो। अरे दीदी, कुछ नहीं होता है, प्लीज मुझे साइकिल चलाने दीजिए ना। अरे चिम्मो, तुम मेरी छोटी बहन हो, अपनी बड़ी बहन का थोड़ा सा तो मान रख लो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, अगर तुम गिर गई पड़ गई तो तुम्हारी सास और तुम्हारा ससुरा मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे चिम्मो, मेरी छोटी सी बहन, अपनी बड़ी बहन की बात मान ले, चल साइकिल पे से उतर जा। अरे दीदी, आप परेशान ना हो, मेरा बहुत दिल कह रहा है साइकिल चलाने के लिए और प्लीज मुझे साइकिल चलाने दीजिए ना। अब प्लीज दीदी मुझे रोकना नहीं, मैं बहुत स्पीड से जा रही हूँ। याहू! और तभी राहुल आ जाता है। अरे अरे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अरे नहीं चमेली दीदी, बचाओ, हट जाओ हट जाओ। और यहाँ पर राहुल चिम्मो का एक्सीडेंट हो जाता है। चिम्मो, अरे मेरी प्यारी बहन चिम्मो। अरे अरे चिम्मो, तुम्हें लगा तो नहीं? अरे चिम्मो, मैं तुम्हें कब से मना कर रही थी ना, उठ जाओ चलो उठ जाओ। अरे अरे, जोर से लगी। अरे साइकिल वाली मैडम अचानक से मेरे सामने आ गई है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अरे राहुल, वो बाद में देखेंगे किसकी गलती है किसकी नहीं, पहले तुम मेरी चिम्मो को उठाओ। अरे चिम्मो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं चिम्मो? अरे अरे सीता, ये क्या हो गया? अरे हाँ दीदी, चलिए देखते हैं। और यहाँ पर राहुल चमेली चिम्मो को उठाने लगते हैं। अरे सॉरी, उठ जाइए, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया है। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे राहुल जी, जल्दी से उस लड़की को उठाकर बेड पर लेटा दीजिए। अरे कहीं हमें अब इमरजेंसी डिलीवरी ना करना पड़े। अरे राहुल जी, लड़की ठीक तो है ना? अरे पायल जी, ये लड़की तो बेहोश हो गई है, अब पायल जी हम क्या करेंगे? अरे राहुल जी, उसे बेड पर लेटा दीजिए। अच्छा ठीक है पायल जी। अरे चलो यहाँ पर लेटा देता हूँ, आराम से आराम से। अरे भाई, ये क्या, ये लड़की को तो सर पे चोट लग गई है। अरे भाई, अब मेरी वजह से इस प्रेग्नेंट लड़की की परेशानी और ना बढ़ जाए। अरे पायल जी, जल्दी से देखिए ना। अरे चिम्मो, मेरी छोटी बहन, होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है? अरे चिम्मो, अरे मेरी चिम्मो को क्या हो गया है? अरे मेरी चिम्मो को क्या हो गया है? अरे चिम्मो, अरे चिम्मो, आंखें खोलो। अरे चमेली जी, ये वक्त रोने का नहीं है, हमें कुछ करना होगा। अरे राहुल जी, आप जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगाइए, हो सकता है हमें इमरजेंसी में यहाँ पर ही डिलीवरी करना पड़े। अरे हाँ पायल जी, मैं अभी कॉल लगाता हूँ। अरे अरे, कहाँ है मोबाइल? अरे ये रहा। हेलो हेलो, हाँ नर्स, यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, आप हमारे घर पर जल्दी से पहुँचिए। अरे सोफिया, ये क्या हो गया है? अब बेबी को कुछ होगा तो नहीं? और तभी पिंकी आ जाती है।
अरे अरे ये तो चिम्मा मासी की साइकिल है। अरे ये क्या? अरे पिंकू जल्दी से आ, हमारी चिम्मा मासी का एक्सीडेंट हो गया है लगता है। अरे चिम्मा मासी, चिम्मा मासी। अले चिमकांडी, कहीं तू नींद में तो नहीं बातें करने लग गई है? अले अले ये क्या? ये तो चिम्मा मासी की शक्ल है। अले चिम्मा मासी, चिम्मा मासी। अरे चिम्मा मासी, चिम्मा मासी, ये सब किसने किया है आपके साथ में? मुझे बस नाम बोलिए, मैं अभी पुलिस कंप्लेन करती हूँ। अरे अरे चमेली जी, ये पिंकी क्या कह रही है? आप इतनी सी बात पर हमारे पर पुलिस कंप्लेन करेंगी? अरे पायल, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? तुम तो मेरी बचपन की फ्रेंड हो। पिंकी तो अभी छोटी सी बच्ची है, तुम उसकी बातों को क्यों सीरियस ले रही हो? अरे चमेली मासी, ये आपकी बचपन की फ्रेंड है तो आप ऐसे ही गुनहगारों को छोड़ दोगी? आप अपनी छोटी सी बहन के गुनहगार को ऐसे ही खुली हवा में जाने दोगी? लेकिन मैं तो इन्हें सलाखों के पीछे डाल के ही लाऊंगी, क्योंकि इन्होंने मेरी छोटी सी प्यारी सी चिम्मा मासी को नुकसान पहुंचाया है। मैं अब सुहाना की फैमिली को छोड़ूंगी नहीं, इन्हें तो जेल की हवा खिला के ही लाऊंगी। अरे ये चिमकांडी कैसी बातें कर रही है? अगर सुहाना को बुला लग गया तो इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है कि पुलिस को बुलाना पड़े। ये चिमकांडी भी ना कभी नहीं सुधरेंगी। अरे चिमकांडी इधर आ। अरे पिंकू चलो मुझे, तुम सब मेरी आवाज को ऐसे चुप नहीं कर सकते हो। मैं तो पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं तो कंप्लेन करूंगी। अले अले चिमकांडी, चुप रह जा। और तभी डॉक्टर नर्स आ जाते हैं। अरे नर्स, जल्दी चलो, इमरजेंसी पेशेंट है। अरे मोरी मैया, ये तो प्रेग्नेंट लेडी है। अरे क्या हुआ इनके साथ में? इन्हें चोट कैसे क्या लगी? साइकिल पर से गिरी है, इसीलिए चोट आ गई और बेहोश हो गई है। जल्दी से देखिए डॉक्टर मैडम। ओह अच्छा, तो इस साइकिल पर से गिरी है। आप झूठ बात कर रही हैं। अब मुझे ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई है। अरे डॉक्टर मैडम, मुझे सारा का सारा केस समझ में आ गया है। ये है वो अत्याचारी सास जो अपनी बहू से काम लेती है। हुआ कुछ ऐसा है मैडम, ये अत्याचारी सास अपनी बहू से साइकिल पर मजदूरी कराती है मैडम। ये बेचारी लाचार बहू अपनी अत्याचार सास का अत्याचार से कर परेशान होकर साइकिल पर से धड़ाम बोलकर गिर गई। सही कहा ना मैडम, सही पकड़ा ना मैंने? अत्याचारी सास, अब तुम पर तो केस होगा। अरे मैं तुम्हारा कब से सुने जा रही हूँ और तुम मुझे सुनाई जा रही हो। अरे मैं तुम्हें सास दिख रही हूँ क्या? तुम्हें मेरी इतनी बड़ी उम्र लगती है? अरे मैं तो सीता से भी छोटी हूँ और तुम मुझे अपनी छोटी बहन की सास कह रही हो। मैं कि तुम्हें इतनी बुढ़ी दिख रही हो? अरे हर चोर पकड़ा जाए बात कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें जेल में डाल के ही रहूंगी अत्याचारी सास। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये अत्याचारी सास है, इन्हें लेकर जाओ जेल में, बड़े मजा आएंगे। अरे पिंकी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम घर पर चलो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। और तुम नर्स कुछ भी बातें करी जा रही हो। मैं इसकी सास नहीं हूँ, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। ये मेरी छोटी बहन चिम्मो है और मैं उसकी बड़ी बहन चमेली हूँ। ये साइकिल पर से गिरी है, इसीलिए इसे चोट आ गई है। अब जल्दी से इसे चेक कीजिए, इसे क्या हो गया है। अरे नर्स, तुम्हें दिख नहीं रहा है? इमरजेंसी पेशेंट है और तुम भविष्यवाणी करी जा रही हो। मैं तुम्हारी पेमेंट कम कर दूंगी। अरे मैडम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस ऐसे ही तुक्के लगा रही थी। पहले तो आप पेमेंट बढ़ाती नहीं है और ऊपर से कम करने की धमकियां देती रहती हैं। अरे नर्स, अब तुक्के लगाना बंद करो और मुझे सुकून से पेशेंट को देखने दो, आखिर क्या हुआ है। अरे वाह, चलो बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। अरे डॉक्टर मैडम, इमरजेंसी में डिलीवरी तो नहीं करना होगा? अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मामूली सी चोट आई है, मैं पट्टी कर देती हूँ। अरे चलो पेशेंट को क्रीम लगा देती हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर मैडम पट्टी कर देती हैं। अरे चलो पट्टी करना तो हो गई है, अब मुझे इस पेशेंट को इंजेक्शन लगाना होगा। और डॉक्टर मैडम चिम्मो को इंजेक्शन देने लगती हैं। अरे वाह, मुबारक, मेरी चिम्मो को तो होश आ गया है। अरे चिम्मो तुम ठीक तो हो ना? अरे दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बच्चा कैसा है? वो तो अच्छा है ना? अरे चिम्मो, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम भी ठीक हो और तुम्हारा बेबी भी अच्छा है। चिम्मो प्लीज हमें माफ कर दो, मैं राहुल जी की तरफ से तुम्हें सॉरी कहती हूँ। अरे नहीं दीदी, गलती तो मेरी है, मुझे इस हालत में साइकिल नहीं चलाना चाहिए था। शूफिया, चलो अच्छा हुआ चिम्मो मासी तो ठीक हो गई है, लेकिन हमारा शादी में जाना तो कैंसिल हो गया है। अब तो 4 बज रहे हैं, सबका खाना तो हो गया होगा और दुल्हन भी विदा हो गई होंगी। अरे चलिए दीदी, अब कपड़े चेंज कर लेते हैं। अब मैं ये गिफ्ट उठाकर रख देती हूँ, अब नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे की शादी में दे देंगे। अरे नहीं, हमसे तो शादी मिस हो गई। दोस्तों, आपको स्टोरी पसंद आई होंगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।